ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की अमावस्या तिथि, जो कि पूरे महीने को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। बहुत ज्यादा परेशान अपनी किसी भी कामना को लेकर ना तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस कनेर का फूल लेना होगा। छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी इच्छाएं होंगी वह आपकी पूरी सहानुभूति के दिन। सबसे पहले बता दें, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आप सबको जरूर करनी चाहिए ना। देखो, अगर आप देखो वैसे तो ये उपाय मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन छोटी छोटी लोग गलतियाँ कर रहे हैं। वही मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल। काफी लोग पूछने भी यह सफेद वाला लेकर नहीं है। इस उपाय के लिए हमें लेना होगा पीले कनेर। कनेर का फूल कई तरीके का आता है। एक हल्का सा ऑरेंज होता है, एक हल्का व्हाइट होता है और एक होता है पूरा प्योर येलो यानी पीला। तो हमें पीला कलर कर लेना है। अब यहाँ पर बात की कितना, गुरु जी ने तो किसकी बात की है? मात्र एक कनेर के फूल की। अगर आपको एक मतलब ज्यादा नहीं मिलता है तो कम से कम एक लोग ही लोगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा मिल जाता है तो ज्यादा लेना ठीक है। ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? तांबे का लोटा लेंगे, लेकिन हमें लोटा एक नहीं लेना है। इस उपाय के लिए 2 लोटे की जरूरत होगी और दोनों लोटों में अपने घर से जल भरना। अब जल ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ तांबे का ही लोटा चाहिए, नहीं, आप घर में 2 कटोरी ले लो, 2 ग्लास में ले सकते हो, 2 तांबे में ले लो। 2 मिलत कहने का है, किसी भी 2 पात्र में जल भरना है अपने घर से, है ना। इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, जो 2 लोटा जल है आपको यहीं पर पहले रख देना है। जो थाली में आपने अच्छे तरीके से ज्यादा मात्रा में करीब का फूल लिया है वह भी वहीं पर रख देना है ना। सबसे पहला काम क्या करना है? एक घी का दिया, गोल बत्ती का। कौन सा घी का दिया? गोल बत्ती का। महादेव के शिवलिंग के सामने जलाना। सुबह जलाना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हो। कोई दिक्कत है? ठीक है, कर ले। इतना कम दीपक जलाने के बाद फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर। महादेव का जो भी नाम आपको सबसे अच्छा लगता हो, उन महादेव का नाम लेकर जल को समर्पित करना है ना। अब बारी आती है फूल को समर्पित करने की है। बोलो, गलतियां कहाँ करने बताऊं आपको? सुनो, अब क्या करेंगे? जितना भी ज्यादा फूल आपके पास, सारे फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जितना जितना सजा सकते हो अच्छे तरीके से ना, उतना अच्छे तरीके से सजा देना है ना। अब लोगों ने गलतियां की कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, कनेर का फूल क्या वहां से उठा करके प्रसाद के तौर पर ले सकते क्या? अरे ऐसी गलती मत कर देना, बिल्कुल मत करना। जो कनेर का फूल होता है, जिसकी पत्ती होती है, डंडी होती है, वह जहर होता है। और हम महादेव को कनेर का फूल या फिर जहरीली चीज, चाहे धतूरा हो गया, धतूरे का फूल हो गया, इसलिए समर्पित करते हैं कि आप हमारे जीवन के जितने भी जहर हैं ना, उनको ले लीजिए और हमारे घर में उसके बदले आप खुशियां दे दें। महादेव को जहर समर्पित करने का यह मतलब होता है।
यह मतलब नहीं कि कनेर का फूल चढ़ा दिया तो प्रसाद के तौर पर लेकर चले आए घर पर, उसकी भी चलती रहे और उसको खाद चबा करना। ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे कमेंट से आप लोग बच के रहा करेंगे और ऐसे सवाल पूछा भी मत करिए। ठीक है, पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा डाउट भी हो जाए, वरना ऐसी गलती मत करना। समझ नहीं पाए, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले उपाय की बात होगी, दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। और यह उपाय है, आप भी घर के बच्चों में जहां पर आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, आप हमेशा चिंतित रहते चाहे आपके बच्चे हों। हस्बैंड बात नहीं सुनना मतलब हमेशा गलत हरकत नहीं करना। क्या करोगे उसके लिए हमें लेना होगा। पीपल के पत्ते, कितने पत्ते लोगी? 5 पीपल के पत्ते गिन कर लेना। कितने? 5 पीपल के पत्ते। एक तो अमावस्या का दिन है, ऊपर से बुधवार का दिन है, तो करना सभी ठीक है। पीपल के पत्ते ले लिए। जब भी सुबह के टाइम पर, जब भी आपके यहाँ के जो सदस्य बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हैं, क्या करेंगे? जब आप उनको इस तरीके से खाना देंगे तो खाना इस थाली में रखने से पहले उन 5 पीपल के पत्तों को इसी खाने के नीचे रख देंगे। थाली के नीचे नहीं, थाली के अंदर रखेंगे। इन 5 पीपल के पत्तों को सजा करके और उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आप कटोरी में चाहे वैसे ही जो भी खाना अभी घर में बना हुआ है उनको दे देना खाने के लिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति 5 बुधवार इस तरीके से उपाय को कर लेता है वह तो पहले कभी बीमार नहीं पड़ता, और अगर वह गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा करता है, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके बहुत जल्दी शांत होता है। इतनी बात समझ में कहोगे क्या दिन में एक ही बार? जी हाँ, बिल्कुल। दोपहर का खाना जब खाने के लिए आता इंसान या फिर खाएं तो इस तरीके से कर लेना। अब बात आती है पीपल के पत्तों को भी खाना क्या? जी नहीं, जो पीपल के पत्ते हैं उनको उठाना। आपके घर के आसपास कोई साफ हरा भरा पेड़ो वहां ले जा करके उसको डाल देना। समझ में ही बात? चलो तो 2 उपाय हो गए, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, और वह वीडियो कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते इस उपाय को। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं इसके बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। इसका एक फायदा जो है बहुत बड़ा है, और वह है मनोकामना पूर्ति, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को करना हो मेहनत। देखो स्किन पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा। कितनी बेलपत्र लोगी? 3 बेलपत्र, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, मात्र आपको 3 बेलपत्र की जरूरत होगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से, ठीक है, कर लिया। अब इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहे सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को, जब आपके पास में 3 बेलपत्र हैं। अरे है कि नहीं है? उन 3 बेलपत्र को 3 जगह पर समर्पित करना है, और 1 लोटा जल आपके पास में है ना? देखो, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। आथा आप सबको देखो। अब जो 3 बेलपत्र हैं ना, सबसे पहली बेलपत्र समर्पित करोगे, वह समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री और सबसे प्रिय पुत्री है।
है ना, यहीं पर स्थान होता है, यहीं पर समर्पित करना। डंडी होगी बाहर की तरफ और पति का मुख होगा, वो होगा महादेव की तरफ समर्पित कर दिया। अब देखो पहली बेलपत्र हो गई। जल वगैरह समर्पित नहीं करना यहाँ पर, बस पहली बेलपत्र यहाँ पर हो गई तो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगी। यह है माता का हस्तकमल, माँ पार्वती, माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल। तो यहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र 2 बेल पर समर्पित हुए। जल भी यहाँ पर समर्पित नहीं करना है ना। अब आपके पास में एक लाश तीसरी बेलपत्र बची होगी। उस तीसरी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी वह होगी आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो 3 बेलपत्र आपने 3 जगह पर समर्पित कर दी। पहली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर, है ना। आपके पास में अभी 1 लोटा जल है। तांबे के लोटे में फीस वही रखेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और तीसरी बेलपत्र जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित की है। अपनी कामना, अपनी विशेष जो भी आपको कहना हो, महादेव का जो भी नाम आपको बोलना हो, वह नाम लेकर 1 लोटा जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए इस बेलपत्र से होता हुआ सारा का सारा जल होगा नीचे गिरेगा। इसको दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेकर दोनों आंखों पर लगा लेना। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो ना, वह सारी विशेष सारी इच्छाएं अभी बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, समझ में ही बात। चलो तो अब हमने यहाँ पर 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय तरफ। चौथा उपाय बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि यह एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, वह काम आपका नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करना। अभी यहाँ रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। एक तो बिहार टीचर की वैकेंसी आई थी, काफी बच्चों ने भरा था। उसके एग्जाम होने वाले हैं और एक एग्जाम होने वाला है सीटेट का। तो ऐसे जो स्टूडेंट इन सभी प्रिपरेशन करने किसी भी एग्जाम के लिए ना, तो ये उपाय करके तब जाना, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या करोगे? आपको इस तरीके से लेना होगा। काली मिर्च सा काली मिर्च क्या करोगे? 5 से 7 काली मिर्च लेना, बहुत ज्यादा मत लेना। इन 5 से 7 काली मिर्च को 6 तरीके से पीस लेना, कूट लेना। ठीक है। जब बिल्कुल पाउडर बन जाए तो 1 कटोरी दूध लेना, और वह दूध होना चाहिए गौ माता के लिए की गाय का कच्चा दूध। और इस गाय के कच्चे दूध में जो काली मिर्च है उसको आपको डाल देना है, मिला देना है ना। इस कटोरी को लेकर या फिर जिस भी लोटे में आपने दूध को ले रखा है उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। बस एक चीज का ध्यान रखना कि उस दूध को तांबे के लोटे में मत रखना, बाकी किसी भी पात्र में रखकर फ्रेश रखना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी काम के लिए घर से बाहर जाए, जो भी एग्जाम आपका आने वाला है या फिर आप उसका पेपर दोगे, उस एग्जाम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए दूध से भरी हुई कटोरी काली मिर्च जो आपने पीसा हुआ पाउडर डाल रखा है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर कूदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और यह दूध बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस दूध को छूना नहीं है, नीचे गिरने देना है ना।
उसके बाद फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए जो भी व्यक्ति एग्जाम से पहले इस उपाय को करके दे जाता है, महादेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। बस एक टीचर ध्यान रखना कि अगर आपने मेहनत की है, तैयारी की है और आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, अपनी किस्मत पर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है तभी इस उपाय को करना। अगर साल भर पढ़ाई नहीं है तो इस उपाय को मत करना, फिर महादेव भी आपका साथ नहीं देंगे। मैं आपको इस बात बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, वरना को भी आपने बताया मेरा एग्जाम नहीं हुआ, यह मेहनत किया होगा, उपाय करना है। महादेव हाथ पकड़ेंगे, आपका हाथ छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत ही प्यारे 4 उपाय बताने की, तो इनमें से जो उपाय आपके काम के हैं, आपकी फैमिली के काम के उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक ही चैनल आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना YouTube चैनल धर्मलोक। तो एक बार सभी भक्तजन बोलिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।